दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार अगर किसी ने बनाया है तो वो बंदूक नहीं है, वो है डॉलर। ये वही डॉलर है जिसके दम पर अमेरिका ने पिछले 80 सालों से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने काबू में रखा। इसी डॉलर के बल पर उन्होंने कई देशों की सरकारें गिराईं, युद्ध छेड़े और पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन आज वही डॉलर मानो अस्पताल में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस डॉलर की धीमी मौत का सबसे बड़ा डॉक्टर है भारत और ब्रिक्स देशों का नया पेमेंट सिस्टम। हाँ, वही भारत जिसे रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने न जाने कितने ही प्लान बनाए। उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर दबाव डाला, पेमेंट सिस्टम पर पाबंदियां लगाईं और सोचा कि अगर भारत को स्विफ्ट और डॉलर से अलग कर दिया जाए तो ये टिक नहीं पाएगा। पर हुआ खेल उल्टा। जिस स्विफ्ट को उन्होंने अपना परमाणु हथियार समझा, उसे बाईपास करने के लिए भारत ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया कि अब अमेरिका और यूरोप अपनी उंगलियां चबा रहे हैं। कुछ साल पहले तक अगर आपको कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करना होता था तो मजबूरी में डॉलर और स्विफ्ट के जरिए ही करना पड़ता था। लेकिन अब यूपीआई ग्लोबल और एम्ब्रिज जैसे नए प्रोजेक्ट आ गए हैं जहां डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार अब जंग खा चुका है। और ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ। ये पश्चिमी देशों के लालच, उनके दोहरे मापदंड और उनकी साजिशों का नतीजा है। जिस तरह उन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया को डराने की कोशिश की, उसी चीज ने भारत, चीन, रूस और खाड़ी देशों को एक साथ ला खड़ा किया। अब हालात ये हैं कि ब्रिक्स देश और एशियाई ब्लॉक मिलकर एक ऐसा बहुध्रुवीय वित्तीय सिस्टम बना रहे हैं जहां किसी भी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा और अमेरिका के डॉलर का मूल्य लगातार गिरता जाएगा। दरअसल अभी तक होता यह था कि लेन देन के मामले में केवल दो ही चीजों का राज चलता था। अगर दो देशों के बीच नकद लेन देन करनी होती थी तो उसमें डॉलर का इस्तेमाल होता था, और अगर ऑनलाइन लेन देन करना होता था तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का। इससे इन दोनों पर कहीं ना कहीं अमेरिका का नियंत्रण होता था। इसीलिए अमेरिका न सिर्फ इन लेन देनों पर नजर रखता था, बल्कि अगर उसे किसी देश को रोकना या झुकाना होता था तो वो उन पर इन दोनों के लिए प्रतिबंध लगा देता था। यानी सामने वाला देश न तो व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल कर पाता था और न ही अमेरिकी पेमेंट सिस्टम का, जिससे उनके लिए लेन देन करना मुश्किल हो जाता था। पश्चिमी देशों को लगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अगर रूस को स्विफ्ट से बाहर कर देंगे तो रूस की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी और जो भी देश रूस से व्यापार करेगा वो डर के मारे पीछे हट जाएगा। लेकिन यहीं पर भारत ने एक कमाल का दांव चला। भारत ने कहा कि अगर डॉलर में भुगतान रोकोगे तो हम डॉलर में भुगतान करेंगे ही नहीं, यानी सीधी भाषा में कहें तो हम तुम्हारा मैदान ही छोड़ देंगे। यहीं से खेल में यूपीआई ग्लोबल और रुपए इंटरनेशनल की एंट्री हुई। आज भारत सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, नेपाल, भूटान, मॉरिशस जैसे देशों में भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम शुरू कर चुका है। इसका मतलब यह है कि भारतीय व्यापारी और आम आदमी बिना डॉलर के सीधा भुगतान कर पा रहे हैं। अमेरिका का जो डॉलर का दरवाजा था उस पर अब यूपीआई का ताला लग चुका है। लेकिन असली धमाका तो एम्ब्रिज प्रोजेक्ट है। ये 4 बड़े देशों चीन, हांगकांग, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात का बनाया गया एक सीमा पार केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सिस्टम है, जिसमें अब भारत की भी दिलचस्पी बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि डिजिटल मुद्रा और स्थानीय मुद्रा में होगा। और जब व्यापार डॉलर में नहीं होगा तो डॉलर की मांग अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा ब्रिक्स देशों ने तो एक अलग ही योजना बना रखी है, एक साझा मुद्रा लाने की जो डॉलर को सीधे सीधे चुनौती देगी। रूस कह रहा है कि हम ऊर्जा इस मुद्रा में बेचेंगे, चीन कह रहा है कि हम निर्माण इस मुद्रा में करेंगे और भारत कह रहा है कि हम सेवाएं और प्रौद्योगिकी इस मुद्रा में देंगे। सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता रूस, सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र चीन और सबसे तेजी से बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था भारत एक साथ डॉलर को दरकिनार कर देंगे तो अमेरिका का क्या हाल होगा। अब जरा नजर डालते हैं मध्य पूर्व की तरफ, जहां से डॉलर को सबसे बड़ा झटका लग रहा है और भारत को सबसे बड़ा तेल सुरक्षा कवच मिल रहा है। देखिए, जब पश्चिमी खेमे ने सोचा कि रूस से भारत का तेल खरीदना रोक देंगे तो भारत थक जाएगा, तभी खाड़ी के देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक ने साफ संदेश दे दिया, भारत, हमारे दरवाजे खुले हैं, आओ सीधे सौदा करो। यानी अब खेल ये नहीं कि डॉलर मिले तो तेल मिलेगा,
खेल ये है कि अगर भारत को तेल चाहिए तो उसे कई दरवाजों से मिल जाएगा, रूस से रियायती दर पर और खाड़ी देशों से लंबे अनुबंध और वित्तीय लचीलेपन के साथ। यहीं पर डॉलर की असली मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि जब आपूर्तिकर्ता आपके दोस्त हों और भुगतान व्यवस्था आपकी अपनी हो, जैसे रुपया, स्थानीय मुद्रा या डिजिटल, तो डॉलर की मांग अपने आप कम होती जाती है। अब बात करते हैं निवेश की, क्योंकि अर्थव्यवस्था की असली ताकत वहीं से आती है। सऊदी अरब ने भारत में रिफाइनरी के क्षेत्र में बड़ा दांव लगाया है। भारत पेट्रोलियम और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर नई रिफाइनरी परियोजनाओं की विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि कहां बनेगी, कितनी क्षमता होगी, कितनी पूंजी चाहिए और कितना लाभ आएगा, सब कुछ मेज पर है और अगले 7 से 8 महीनों में इस पर पूरी तरह से फैसला हो जाएगा। ये सिर्फ तेल का मामला नहीं है, बल्कि एक औद्योगिक रणनीति है। तेल साफ करो, निर्यात करो और भारत को एशिया का ऊर्जा केंद्र बना दो। सोचिए, जब देश में तेल साफ करने की क्षमता बढ़ती है तो डॉलर में आयात होने वाला मूल्य घटता है और रुपये में मूल्य वर्धित निर्यात बढ़ता है, यानी मुद्रा पर दबाव कम और रुपये की विश्वसनीयता ज्यादा। और सिर्फ खाड़ी देश ही नहीं, सिंगापुर ने भी हाथ बढ़ाया है। तीसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में लगभग 4.6 अरब डॉलर के ताजा निवेश का खाका सामने आया। उन्नत प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, डिजिटलीकरण, कनेक्टिविटी, कौशल प्रशिक्षण, स्थिरता, जहां जहां भविष्य का पैसा बनना है वहां वहां आज का निवेश लाइन में लग चुका है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्हें न तो ट्रंप के करों की परवाह है और न ही यूरोपीय प्रतिबंधों का डर, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है कि यूपीआई ग्लोबल प्लस रुपये में लेन देन प्लस बॉन्ड सूचकांक में निवेश और 700 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार मिलकर क्या करेगा। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक सटीक हिसाब है। यहीं पर अगर परिवहन और भुगतान व्यवस्था का संपूर्ण संयोजन देखा जाए तो यूपीआई ग्लोबल बनता है, जो वास्तविक समय में कम लागत वाला, बिना रुकावट के और डॉलर पर निर्भरता कम करने वाला सिस्टम है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रुपया वॉस्ट्रो खाता सुविधा को दूसरे देशों के लिए और भी आसान बना दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देश भारत में वॉस्ट्रो खाते खोलें। इसके अलावा एम्ब्रिज प्रणाली सीमा पार अमेरिकी भुगतान प्रणाली का शॉर्टकट पहले से ही बन चुका है। कहने का मतलब यह है कि जब तेल की आपूर्ति आपके साथ हो, निवेश आपके साथ हो और भुगतान की तकनीक भी आपके साथ हो, तो डॉलर की हुकूमत नहीं, समझदारी काम आती है। और वो समझदारी आज भारत के पास है। यानी वक्त बदल चुका है दोस्तों। कभी हम एक दरवाजे के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते थे, डॉलर के दरवाजे के सामने। आज भारत के पास कई दरवाजों की चाबी है। रूस का रियायती तेल, खाड़ी देशों की लंबी दोस्ती, एशिया की भुगतान तकनीक और अपनी नीतियों का लोहे का जाल। डॉलर के लिए यह एक खामोश तूफान है और भारत के लिए एक सुनहरा मौका। इन्हीं सब कारणों से अमेरिकी विशेषज्ञ भी डरे हुए हैं और वो बार बार खुद अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि ट्रंप जितना ज्यादा भारत, रूस, ब्राजील और चीन को दूर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा डॉलर बर्बाद होगा। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि डॉलर को छोड़कर दूसरे पेमेंट सिस्टम पर जाना सही है दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।